साले की सीट पर जीजा की नज़र, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिए मजे। अगर हम रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर 20 मई को वोटिंग होगा और 5वें चरण में वोटिंग होगी और 3 मई से वहाँ पर नामांकन चालू होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें अमेठी और रायबरेली की तो लगभग एक जगह 19 बार वोटिंग हो चुकी है और इस बार चुनाव हो चुका है। लेकिन अमेठी और रायबरेली को मिला करके ऐसे कहा जा सकता है कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से अमेठी में केवल 3 बार कांग्रेस वहाँ से चुनाव हारी है और रायबरेली में भी 3 बार वहाँ से चुनाव हारी है। सरकार से उत्तर प्रदेश में जहाँ पर कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 5 सीटें उन्होंने अपने गठबंधन प्रत्याशी को दिया हुआ है। जहां पर 2 सीटों पर अपना दल लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में और 2 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी लड़ रही है और एक सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लड़ रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। एक है रायबरेली की सीट और दूसरा है कैसरगंज, जहां से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। ऐसे तो सूत्र यह बता रहे हैं कि कैसरगंज की सीट लगभग फाइनल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट नहीं देती है तो उनके परिवार में किसी को भी टिकट दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पेच फंसाया हुआ है वह रायबरेली की सीट है कि रायबरेली की सीट से किसे प्रत्याशी बनाता है। रायबरेली की अगर वर्तमान में बात की जाए तो वहाँ का पद रिक्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ से इससे पहले सोनिया गांधी सांसद थी। फरवरी 2024 में सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए राजस्थान से चुनी गई थी और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी रायबरेली के वोटरों के लिए कि अभी तक यह संशय लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर रायबरेली की सीट और अमेठी की सीट पर कांग्रेस किसी और को प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से सूत्रों से यह खबर निकल के आ रही है कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। अमेठी से जहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे वहीं पर वहाँ से राहुल गांधी की माँ चुनाव जीती थी, वहाँ पर से राहुल की बहन प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी। यह भी बताते चले कि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर 2019 में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े थे और अमेठी से लड़े थे और अमेठी में चुनाव हार गए थे और स्मृति ईरानी ने वहां से चुनाव जीता था। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग है, उसके बाद ही राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ेंगी, तो बताया जा सूत्र यह बता रहे हैं कि अमेठी में एंटी इनकम्बेंसी की हवा चल रही है। प्रकार से अमेठी में एक हॉस्पिटल का मुद्दा उठा था और हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने वहां के हॉस्पिटल सीज से हटाया था। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर फायर होती रहती हैं हमें। अगर राहुल गांधी अमेठी में आते हैं तो क्या चुनाव एक बार फिर से मज़ेदार हो जाएगा? क्या अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी को पटखनी दे पाएंगे या स्मृति ईरानी राहुल गांधी को पटखनी दे पाएंगी? यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मतगणना 4 जून को होगी। अब देखना ये होता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि 26 अप्रैल के बाद अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होता है कि कब आते हैं और कितने मार्जिन से वहां पे हार और जीत का फैसला हो पाता है। जिस प्रकार से रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से जो छोड़कर समाजवादी पार्टी के बागी मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाएगी या किसी और को प्रत्याशी बनाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए? अगर लड़ते हैं तो क्या स्मृति ईरानी को पटखनी दे पाएंगे? इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार।